राजा थे, राजा की 4 रानियां होना कोई खास बात नहीं है। चक्रवर्ती की तो 96,000 थी। पुण्य का परिपाक है, वैभव है। एक युद्ध पर राजा गए और उन्होंने सामने वाले राज्य को पूरी तरह से जीत लिया। संदेश भेजा राजधानी में कि हम वापस आने वाले हैं, जल्द ही वापस आने वाले हैं। किसको क्या ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत लिख करके भेज दीजिए। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। लोग आपसे तब तक ही अपनापन जाहिर करते हैं, तब तक ही प्यार करते हैं जब तक कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब आप किसी के लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं तो वो आपसे दूर हो जाता है, मुंह फेर लेता है। इसलिए गृहस्थी में रहते हो तो उपयोगी बने रहो, और अगर गृहस्थी में रहते रहते उपयोगी ना बनोगे तो योगी बन जाओ, नहीं तो गृहस्थी में जम नहीं पाओगे। बड़ी रानी ने लिखा कि मुझे तो सोने का हार चाहिए, सोने के कंगन चाहिए, और सोने के हार और सोने के कंगन के चक्कर में कितने सारे अधिकारी, कितने सारे कर्मचारी जेल की हवा खाते हैं। वो तो सोने का पहनने का सुख भोगते हैं और इस रिश्वतखोरी के चक्कर में। दुनियादारी के सुखों को पाने के लिए ईमान को मत बेचो। राजा ने कहा ठीक है। दूसरी रानी ने पत्र लिखा, मुझे तो वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत बढ़िया होते हैं, अमुक अमुक ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तीसरी रानी ने लिखा कि उस तरफ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। वैसे तो हमारे पास 1000-2000 साड़ियाँ हैं, लेकिन महाराज 100-500 और ले आना। और अब यहाँ तो साड़ी की बात ही मत पूछो। साड़ी के साथ साथ अभी आ गए आजकल झग्गा झोला, सूट, क्या बोलते हैं इनको, हैं ये बोरा की तरह होता है ये सब। तो ये इसकी तो कोई गिनती नहीं है। आप सब कुछ इकट्ठा मत करिए, परिग्रही मत बनिए। थोड़ी वस्तुओं में, थोड़े वस्त्रों में, कम चीज़ों में काम चलता है तो अतिरिक्त चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन एक समझदार रानी थी, उसने पत्र में सिर्फ 1 का अंक लिखा। सबकी चीज़ें तो राजा ने इकट्ठी करवा दी, भिजवा दी, लेकिन एक चक्कर में पड़ गए कि इसका भाव क्या है। सब ने बैठ के चर्चा की। वृद्ध मंत्री ने बताया, राजन, रानी कहती है कि मुझे तो केवल एक राजा चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा बढ़िया बात है, चलो अपन को जाना ही है वापिस। सारा माल लादा और राजा पहुंच गए। सबके लिए तो 2-4 बक्से सामान मिला होगा, लेकिन छोटी रानी ने जिसने राजा को मांगा था उसको सब मिल गया। दुनिया में जो भोगों को मांगते हैं उनको भोगों की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एक जो परमात्मा को, आत्मा को चाहते हैं उन्हें सर्व वैभव उपलब्ध होता है, सुखी और आनंदित जीवन होता है। इसलिए तीर्थंकरों के पथ पर चले। नेमिनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव 2 दिन, गर्भ कल्याण अक्सर कर 2 दिन का क्यों? पंडित जी बताएंगे। बोले बहुत विधियां होती हैं, वास्तु विधान होता है, मंदिर में पूजा होती है, शांति विधान होता है, लेकिन असल बात यह है, किसान को देखा कभी? खेती किस किस ने की? कौन कौन किसान है? हाथ ऊपर करके बताओ। किस किस ने खेती की? आपने की, आप करते होंगे, आपने की। सुरेश भाई आपने नहीं करी खेती? अरे किसान फसल उगाते वक्त फसल उगाने में जितनी मेहनत करता है, खेत को तैयार करने में उससे दुगनी मेहनत होती है। खेत को तैयार करना जिसमें फसल पैदा हो पाएगी,
उसके कंकड़ कांटे हटाना, उसके पत्थर भाटे हटाना, उसकी मिट्टी को मुलायम करना, बार बार मिट्टी को पलटना, उसमें किसी तरह के कीटाणु ना हो, इस तरह की सावधानी बरतना। बोलो किसान हैं आप, खेती की है, सबसे ज़्यादा मेहनत किस चीज़ में होती है? खेत तैयार करने में। और खेत तैयार हो जाए तो बीज बोना तो 1-2 दिन का काम है, और फिर पौधे आना, पानी देना, वो भी काफी आसान है। मतलब है जिस मातृ शक्ति ने गृहस्थी में प्रवेश किया है उसको खेत तैयार करना। वो जो दंपति है सबसे पहले खेत तैयार करने का, भूमिका तैयार करना। महान माता पिता के यहाँ ही महान संतान का जन्म होता है। राम का जन्म चाहते हैं, महावीर का जन्म चाहते हैं, लेकिन दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो, सिद्धार्थ तो बनो, त्रिशला तो बनो। भूमिका तैयार कर, सुसंस्कार, विवेक पूर्वक। आजकल गर्भ संस्कार की विधियां भी विकसित हुई हैं। नमोकार के माध्यम से, भक्तामर के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को, ध्यान रखना, गर्भ का विकास, एक इंसान का 80% विकास मां के पेट में हो जाता है। कितना? ये रिसर्च कहता है, साइंस कहता है। एक इंसान का, ये 6 फुट का शरीर तो बाद में बनता रहता है, लेकिन मूलभूत जो संरचना है 80% विकास एक इंसान का मां के पेट में हो जाता है। इसका मतलब है तब संस्कारों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जन्म के बाद तो ठीक है, तपस्वी सम्राट का प्रसंग हम बार बार सुनाते हैं। एक माँ आई और कहा, महाराज जी आज 45 दिन हो गए और आज पहली बार घर से निकले हैं, मंदिर से दर्शन किए, आपके दर्शन करने को आए हैं, आशीर्वाद दो। महाराज जी जो ठीक है, इसको रात में नहीं खिलाना, रात्रि भोजन मत कराना, 8 साल तक मत कराना, बड़ा होकर के इसकी मर्जी आए जैसे करे, बाकी अच्छे संस्कार आप देना, मंदिर ले जाना। और जो कुछ बातें बताते थे बताई। फिर उस माँ ने कहा कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इसे अच्छे संस्कार दे सकूं। तब महाराज जी ने कहा, बेटा अच्छे संस्कार देने में तो तैने देर कर दी। कहाँ देर कर दी? अभी तो बोले जन्म के बाद संस्कार देना अलग चीज है, लेकिन माँ के मूल संस्कार तो गर्भावस्था में ही दिए जाते हैं। उसकी सद्भावना, उसकी निर्मलता, उसकी भक्ति भावना, उसका साहस, और इससे गर्भस्थ जीव पर प्रभाव पड़ता है। आत्मार्थियों, गर्भ कल्याणक के दिन एक तो गर्भपात नहीं कराएंगे ये संकल्प हो, न अनुमोदना करेंगे, कैसा लोभ लालच हो। दूसरी बात, संस्कार देंगे। गर्भ कल्याणक के दिन एक विशेष विधि यहां भी होना चाहिए। जिन मातृशक्ति के गर्भ है, कोई भाग्यशाली जीव आया है, उन्हें बैठा करके यहां भी संस्कारित किया जाए, रक्षाबंधन किया जाए, संकल्प दिए जाएं, आशीर्वाद दिए जाएं। तो यहाँ जो भी हैं आज शाम को भी कर सकते हैं। दाम्पत्य संस्कार भी होते हैं, और अभी 9 तारीख को दोपहर को जैनत्व संस्कार भी रखे जाएंगे, किए जाएंगे। जन्म कल्याणक कल है। भगवान के नामकरण के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों का, जिनका कोई नाम नहीं रखा गया, उनका नामकरण संस्कार भी हो सकता है, होता है। आप चिट्ठी में लिख के भेजेंगे, राशि अक्षर लिख के भेजेंगे और उसे आशीर्वाद देंगे, नाम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखी है कि किस ढंग से एक विकास होना चाहिए।
किस ढंग से संस्कार होना चाहिए, सभी का जीवन मंगलमय बने। और ऐसे जैसे प्रभु का गर्भ हुआ और उन्होंने सब सार्थक किया। जन्म, गर्भ का फल जन्म, जन्म का फल दीक्षा, दीक्षा का फल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का फल मोक्ष, पांचों कल्याण। अनंत भाव निकल गए पर को अपना बनाने में, यानी हूँ शू कही रह्यो छो, अनंत भाव निकल गए पर को अपना बनाने में। लेकिन आज तक हम अपना नाम नहीं लिख पाए एक तिनके के दाने में, कहीं हमारा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि होता ही नहीं है। वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य भिन्न भिन्न है। यहाँ हमें बता रहे थे, बस्ती में से पुराने घर छोड़ करके कुछ लोग नए घर में चले गए, कॉलोनी में चले गए, सब जगह ऐसा होता। और फिर बताया कि कॉलोनी छोड़ करके भी मुंबई चले गए हैं, अहमदाबाद चले गए। लेकिन जब वो बनाया था पहले, तब तो यही सोचा था ये हमारा है, नाम भी लिखा था। इस परिवर्तनशील संसार में ये देह भी अपना नहीं होता है, बाह्य वस्तु कैसे अपनी होगी। व्यर्थ के राग द्वेष मत करो, व्यर्थ के लपेटा लपेटी मत करो, विवेक से समझो, जिससे जिन धर्म की प्रवृत्ति बड़े मंगल हो वो काम करो। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जैसे अवसरों पर तो कदापि नहीं करना चाहिए। प्रवचन जल्दी जल्दी छोड़ने की जो हमारी जिद होती है, उसका अर्थ सिर्फ इतना सा है कि लोग समय से अपने स्थान पर पहुंच जाएं, भोजनशाला में पहुंच जाएं और रात्रि होने के पहले फ्री हो जाएं। गुण है हमारा होटल में नहीं खाना, जहाँ नॉनवेज लिखा हो ऐसे होटल में तो जाना ही नहीं, रात में नहीं खाना, पानी छान के पीना एक चिन्ह है। सौभाग्यशाली हो, पर को अपना बनाने की कोशिश करने की बजाय स्वस्वरूप में रमने की कोशिश करें, वस्तु व्यवस्था को समझें। महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? अभी हमको किसी ने बताया कि महाराज जी, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं ईडर में, थोड़े से लोग, कि एक तरफ तो महाराज जी कहते हैं कि देरोल में मूल नायक आदिनाथ हैं, वहीं बैठे रहना चाहिए और उस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर लेना चाहिए, और जो नया मंदिर बना है उसमें खुदाई में जो भगवान निकले हैं, जो नया मंदिर बनना है उसमें जो खुदाई में निकले हैं उन भगवान को विराजमान करना चाहिए। एक तरफ तो ये कहते, दूसरी तरफ आदिश्वर मंदिर में जो 20 साल पुरानी महावीर स्वामी की प्रतिमा है उसको कहते इसको उठा करके रायगढ़ के मंदिर में विराजमान करो। बताओ दोहरी बात क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उत्थापन क्यों होना चाहिए, विस्थापन क्यों होना चाहिए? सोचो, थोड़ा गंभीरता से सोचना सीखो। हमारा दृष्टिकोण ही है कि एक मंदिर है जो 1000 साल 500-700 साल पुराना है, उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं। कोशिश करो कि त्रुटियां निकाल दी जाएं और जीर्णोद्धार करके उसको संभालो, क्योंकि ऑलरेडी वो 500 साल पुराना हो गया और ऐसी चीज़ों को संभालना ज़रूरी है। उसके लिए नया मंदिर बनाना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कुछ भी संभलने की सामर्थ्य है तो उसे संभालो, ये हमारा भावार्थ है। बाकी तो नए मंदिर बनना चाहिए, पूरा पक्का मंदिर पत्थर का बन जाए, कोई बुराई नहीं है। फिर भगवान को उठाना नहीं उठाना के पीछे भी वो पता नहीं कितने साल से बैठे हैं। इनका तो पता है कि खेत से निकले थे, एक अतिशय हुआ था और 20 साल पहले विराजमान हुए थे।
दूसरा ऐसा सोचते हैं कि जब किसी ने मंदिर बना लिया, पहले तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग गंभीरता से नहीं सोचते। हमारे ही समवर्ती जो लोग हैं, श्वेतंबर बंधुओं में एक प्रतिष्ठा होती है तो दूसरी प्रतिष्ठा के लिए वो यहाँ की इनकम ट्रांसफ़र कर देते हैं, दूसरा मंदिर बनाने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन वो हम नहीं सीख पाए। ऐसे ही मूर्तियों का है कि नए मंदिर बने और पुरानी मूर्तियाँ प्राप्त करके उन भगवान की अच्छी गरिमा महिमा के साथ पूजा करें, ये लोग करने को तैयार नहीं है। वो कहते नई मूर्ति लाएंगे, नया मंदिर बनाया है। अच्छा, जिनके पास पुरानी मूर्तियाँ हों वो जल्दी से देने को भी तैयार नहीं होते। अरे भाई, यहाँ पूजा कम करने वाले कम पड़ रहे, भगवान की मूर्ति ज़्यादा है, ऐसा करो। दृष्टि समझना, बाकी तो खूब मंदिर बने, खूब मूर्तियाँ विराजमान हों, लेकिन तीर्थंकर प्रतिमाओं की गरिमा और महिमा बढ़ती रहना चाहिए। आप दो ना दो, हमारी कोई बंदिश नहीं है, बाकी उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जिससे सामाजिक आदान प्रदान बढ़े, मैत्री भाव बढ़े। अभी देखिए आप, इतने छोटे छोटे फिरके हो गए, पहले ही पंथ, जातियों में भी दशा बीसा क्या होता है साहब? इसको इतना तूल क्यों दिया? महावीर कीर्ति महाराज का एक प्रसंग हम पढ़ रहे थे और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया था कि कम से कम दशा बीसा की चक्कर से बच जाओ, उस पूरी जाति को एक जाति मानो और मिलजुल करके रहो। अब कौन क्या कर रहा है, इसी को लेकर के ये मंदिर हमारा, वो तीर्थ उनका, ऐसे। और देखिए विघटन के परिणाम क्या होते हैं। हम एक ये मूर्ति है ये ना दे पाएंगे, महाराज जी भी कहेंगे तो उनकी आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी फजीती भी कर मारेंगे। बाट से बहुत सस्ता है आजकल, लेकिन ये एक मूर्ति ना दे पाएंगे, दूसरा आकर के भले हमारी 27 मूर्ति ले जाए। समाज को गंभीर बनने की ज़रूरत है। कहीं से मूर्ति निकली, फटाफट फोटो खींच करके मैं जाके आया, मैं देख के आया, इतने में पुरातत्व वाले आ गए, सब उठा के ले गए। इतने में आ गए पड़ोसी, आदि हमें दो, या पूरी हमारी हैं।